अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपके सियासी आकाओं में एक और आका का इजाफ़ा हो गया है। मोहतरमा आसिफ़ा ज़रदारी ने अमली तौर पर सियासी मैदान में कदम रख दिया है। मुल्तान जलसे में ख़िताब किया गया। अब यह ख़िताब किस नौइयत का था, किस कदर इस पर तारीफ़ और तासीफ़ की जा सकती है और किस तनकीद की जा सकती है, ये अलग बात है। लेकिन जब से ये ऐलान हुआ कि बिलावल की जगह मोहतरमा आसिफ़ा ज़रदारी जो हैं वो मुल्तान जलसे में आएंगी और वो ख़िताब करेंगी, तब से लेकर अब तक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जियाला जो हैं, जियालिस जितने भी हैं, वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं कि जनाब आज हमारे एक और आका ने सियासी मैदान में कदम रख रहा है। तो ये मुबारकबाद है जनाब, हमारी किस्मत है। अब क्या कहा जा सकता है कि बिलाखिर वोट के हकदार यही ठहरेंगे। यही दो ख़ानदान, एक शरीफ ख़ानदान है और एक ज़रदारी ख़ानदान रह गया। अब वो कहते हैं कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। और अल्लाह के बंदो, भुट्टो तो साइड पे हो चुके हैं, चाहे वो बिलावल हो या आसिफ़ा हो, वो ज़रदारी हैं, वो भुट्टो कहाँ से हो गए। बहरहाल भुट्टो तो अगर मरे ना मरे, लेकिन ज़रदारी साहब ने उनको खुडे लाइन ज़रूर लगा दी है कि अब ज़रदारी ख़ानदान जो है वो राज करेगा। बहरहाल ये मुबारकबाद है जनाब, आप कबूल कीजिए। अच्छा, अब बाकी अगर हम बात करें आसिफ़ा की तकरीर के हवाले से, आसिफ़ा ने चंद गिने जुने जो जुमले थे वो अदा किए। अब वो बेनज़ीर की बेटी हैं तो डेफिनेटली बेनज़ीर की झलक उसमें नज़र आएगी। अब ये कहना कि बेनज़ीर ही नज़र आ रही थी तो ऑब्वियस ही बात है कि बेनज़ीर ही नज़र आएंगी। बेटी हैं उनकी, और जो उन्होंने बातें की, एक कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई हिकमत अमली नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। बस ऐसे ही मेरे जो उनकी जानिब से कहा गया, मेरे जो भाई हैं वो कोरोना की वजह से नहीं आ सके तो उनकी जगह मैं आ रही हूँ। लेकिन लग ऐसा रहा है कि उनका जो नपातुला अंदाज़ था, वो चंद जुमले ही क्यों ना उन्होंने बोले हों, उन जुमलों में ये वाज़ेह था कि आसिफ़ा जो हैं वो बहुत जल्द बिलावल के साथ साथ मज़ीद भी सियासी मैदान में वो चलती रहेंगी। और लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मोहतरमा आसिफ़ा ज़रदारी जो हैं ये बेहतर तौर पर लीड कर सकें। और इसी जलसे की अगर बात की जाए, पीडीएम के जलसे के हवाले से अगर बात की जाए, तो मोहतरमा मरियम नवाज़ भी वहाँ पर विराजमान थी, जो अपने दादी के इंतकाल व तदफीन के दूसरे दिन या तीसरे दिन वो वहाँ पर पहुँची थी। और उनका लब व लहजा और उनका अंदाज़ और उनका शाहाना अंदाज़ और रक्साना अंदाज़, अपनी गाड़ी पे खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने वो सारी चीज़ को एंजॉय किया। और क्या कहा जा सकता है कि एक ऐसे मुआशरे में हम रहते हैं जहाँ पर ऐसे लोग हमें लीड कर रहे हैं, और लीडर भी ऐसे हैं कि इनको ये नहीं पता चलता कि हमने आवाम को, अगर इतना कोरोना का ख़तरा है तो हमने उनको कहना क्या है। उनको साथ साथ अगर आपकी मजबूरी बन ही चुकी है कि आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलना है, तो कम अज़ कम आवाम जो आपके साथ आ रही है, आप उनको तो अच्छे तरीके से एड्रेस करें। अब कल की तकरीर में हमेशा की तरह उन्होंने और कुछ नहीं तो सिक्योरिटी इदारों पर उन्होंने बात की, एक नए सिरे से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, एक नई वही पुरानी बातें, वही दूसरे लफ्ज़ों में कि मेरे बाप को आप रहने दें जहाँ पर है, और जितने भी मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएँ, जितनी भी चीज़ें हैं सिक्योरिटी इदारे वो बजाय इसके कि मौजूदा हुकूमत के साथ हों वो हमारे साथ आ जाएँ। बहरहाल मज़े की बात ये हुई कि आज हमज़ा शहबाज की पेशी थी चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब अदालत में। तो हुआ क्या, पेश नहीं हुए। क्यों? ये दरख्वास्त दायर की गई कि हमें हाज़री माफ़ी की इस्तेदाद जो है वो दी जाए, मंजूर की जाए, क्योंकि मेरी जो दादी हैं उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी तदफीन हुई है, तो ताज़ियत के लिए लोग आ रहे हैं, तो मैं नहीं पेश हो सकता। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का मुल्तान जलसे में जिस तरह से जाना और वहाँ पे जो हल्ला गुला करना। बहरहाल ये दो अलग अलग ज़ाविये हैं, चीज़ें हैं।
तो कल मोहतरमा आसिफ़ा ज़रदारी के लबो लहजे से एक बात तो सामने आई कि कम अज़ कम मरीम नवाज़ को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, मरीम नवाज़ को भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए इस बच्ची से जो कल की आई है। अब ये हम अलग बात है कि वो किस कदर ठीक है गलत है, वो अलग बात। अच्छा, इसके साथ साथ नाजरीन एक अहम बात ये हुई कि आज मुल्तान का जलसा तो हो गया, अब उसमें इंतज़ामिया की किस हद तक नाकामी हुई। इंतज़ामिया ने पहले इजाज़त ना दी, उसके बाद इजाज़त दे दी, तो ये दर हकीकत इंतज़ामिया जो है उसकी नाकामी थी या उसने किसी हिकमत अमली के तहत उसको इजाज़त दी। और वो एक अपोजिशन की जानिब तो ये कहा गया कि एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था लोगों का जिसकी वजह से इजाज़त दी गई, मजबूर होकर इजाज़त दी गई। तो बहरहाल ये कहना अब पता तो तब चलेगा, अब ये लाहौर का जलसा होने जा रहा है। अब लाहौर का जलसा है 13 दिसंबर को, और आज राना सनाउल्लाह की जानिब से जो डीसी हैं लाहौर के मुदस्सर रियाज साहब, उनको एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त दे दी गई है कि आप जो है वो वहाँ पर पहुँचें और जितने भी रहनुमा थे, सियासी रहनुमा, उनके साथ लेकर के कि हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए। और आगे से डीसी साहब ने क्या कहा, डीसी साहब ने कहा कि जनाब हम इजाज़त तब देंगे अगर हमें पंजाब हुकूमत वो गो हेड देगी। अब ये नया मार्का शुरू होने वाला है, एक नई सियासी जंग आप कह लें, क्योंकि लाहौर जो है वो कदरे बेहतर है मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिहाज से। गुल्लू भट्टों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर बस्ती, हम गुल्लू भट्ट मैंने अगर बोला है तो एक इसके पीछे एक तारीख़ है गुल्लू भट्ट की। तो राना सनाउल्लाह हो गए और अयाज सादिक साहब हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए। अब इनके साथ लाहौर में चंद लोगों का इकट्ठ होकर चलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या इजाज़त देगी पंजाब हुकूमत या नहीं देगी। और जहाँ तक लग रहा है कि मुल्तान जलसा अगर करने की इजाज़त दे दी गई है तो लाहौर का जलसा भी करने की इजाज़त दे दी जाएगी। अब ये किस हद तक इजाज़त दी जाएगी ये आने वाले दिन ही बताएंगे। अभी 13 दिन हैं और 13 दिसंबर को जलसा होना है और आज दरख्वास्त दी गई है। और मुस्लिम लीग नून की ये हमेशा से ऐसी हिकमत अमली रही है कि वो किसी न किसी तरह मीडिया में इन रहते हैं इन ख़बरों के ज़रिए। लेकिन एक मज़े की बात है नाजरीन, एक आप कह लें कि कल मैं औरिया मकबूल जान साहब को सुन रहा था। मैं चूँकि आपको शायद पता ना हो कि मैं इस वक्त जो है वो नियो टीवी चैनल से वाबस्ता हूँ और इसके जो सिटी बेस्ड चैनल है लाहौर अंग, इसमें एज ए न्यूज़ एंकर भी मैं जॉब है मेरी। औरिया मकबूल जान साहब हरफ राज प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें उस्मान साहब ने एक सवाल पूछा। सबसे पहले आप ये क्लिप देख लें, उसके बाद इस पे हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई है ना, वो हो रही है आजकल ग्रैंड नेशनल डायलॉग की। और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी आज अहम मुलाकात हुई है, चौधरी निसार साहब गए शहबाज शरीफ साहब की तरफ। नेशनल डायलॉग के बगैर चारा है तो कौन कराएगा? सर कोई तो कराएगा ना, कोई तो कराएगा। नहीं, मेरा तो ख्याल है बाइडेन कराएगा। मेरा तो ख्याल है कि नहीं, नाम लेना क्यों नहीं लेते? जिन्होंने कराना है उन्होंने कराना। आपको भी पता है किसने कराना है। इसी को ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे सूद के मामले का। जी नाज़रीन, ये क्लिप आपने देखा। अब इसमें एक वाज़े इशारा है और बात ये है, जो भी ब्यूरोक्रेसी में जिसने एक अरसा गुजारा है और पंजाब की या पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, ख़ुसूसन पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह चलती है और वो किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चलते हैं और उनको पता होता है कि आगे आने वाले दिन में क्या होने जा रहा है। और यह मकबूल जान साहब ने एक टाइम गुजारा है इस ब्यूरोक्रेसी में और आज भी उनकी एक गहरी नज़र होती है। जिस तरह से इनकी जानिब से ये इशारा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, उस्मान साहब जो हैं वो डायरेक्टर न्यूज़ हैं एक इदारे के, तमाम चीज़ें उनके सामने होती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी अहकामात, वो चाहे हिदायत आ रही होती हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो उनको सामने होती हैं वो चीज़ें सारी। तो ये चीज़ जो है, जो औरिया साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, उनकी मुलाकात हुई है चौधरी निसार अली ख़ान के साथ। अब आने वाले दिनों में
जो एक मुआहिदा होने जा रहा है, अब क्या ये मुआहिदा कामयाब हो जाएगा? लग ये रहा है कि कामयाब हो जाएगा, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। बहरहाल आखिर में ये जो सवाल है वो औरिया साहब वाला वही कि आप लोग जितने भी नारे लगा लें, जितनी भी बातें कर लें, किसी भी सिक्योरिटी इदारे को कितने भी लान और तान आप कर लें, गालियां दे लें, लेकिन आपकी जान जो छूटनी है वो इन्हीं इदारों की मर्ज़ी के साथ छूटनी है।